जय श्री कृष्ण। 6 जुलाई रविवार से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है और चातुर्मास के दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इस चातुर्मास के दरमियान मात्र श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनके नामों का जप करने मात्र से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। और आज के वीडियो में हम चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तथा चातुर्मास का पालन करने हेतु कौन से नियमों का पालन किया जाता है उसके विषय में जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं। संसार में मनुष्य जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों दुर्लभ है, अतः जो मनुष्य चातुर्मास का पालन करना चाहता है उसे पवित्र नदियों, झरने, तालाब जैसे कि पुष्कर, प्रयाग अथवा कोई महान तीर्थ हो ऐसे जल संगम में स्नान करना चाहिए। चातुर्मास के दरमियान जो व्यक्ति एक दिन के लिए भी समुद्र संगम में स्नान करता है उसके पाप लेस मात्र भी नहीं रहते। जो व्यक्ति गोदावरी नदी में सूर्योदय समय चातुर्मास के 15 दिन स्नान करता है वह कर्मजन्य शरीर का परित्याग कर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो मनुष्य तिल और आंवले से मिश्रित जल तथा बिलीपत्र मिश्रित जल से चातुर्मास में स्नान करता है उसके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अंगूठे से प्रकट हुई गंगा जी सदैव पाप नाशिनी है और इसमें भी अगर इस 4 माह में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर गंगा जी में स्नान करने से सभी तीर्थों से भी अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि चातुर्मास के दरमियान भगवान श्री हरि जल में शयन करते हैं, अतः भगवान श्री हरि विष्णु का तेज अंश उसमें व्याप्त हो जाता है। इसीलिए इस समय उसमें किया गया स्नान अत्यधिक फलदायी होता है। और पवित्र नदियों में स्नान किए बिना जो पुण्य कार्य किए जाते हैं वह सदैव निष्फल होते हैं, क्योंकि उसे दानव ग्रहण करते हैं। इसलिए अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव न हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर पर ही पवित्र नदियों के नाम का स्मरण कर अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर भी पवित्र स्नान करना चाहिए। चातुर्मास के दरमियान गर्म पानी से भी स्नान नहीं करना चाहिए और स्नान के पश्चात सूर्य नारायण के दर्शन अवश्य करने चाहिए। सूर्य देव के दर्शन से सभी कर्मों में शुद्धि हो जाती है। अगर स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो भी भस्म स्नान किया जा सकता है तथा मंत्र स्नान भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के समक्ष क्षेत्र, तीर्थ, नदी इत्यादि में जो स्नान किया जाता है उससे चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में इसका विशेष महत्व होता है। अब देखिए, इस 4 माह के दरमियान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, किंतु इस दरमियान प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है और पितृ तृप्त हो जाते हैं। नदियों के संगम में स्नान कर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण करने तथा जप, होम इत्यादि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान गोविंद का स्मरण कर फिर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। चातुर्मास सभी गुणों से उत्कृष्ट समय है, इसलिए इसमें धर्म युक्त श्रद्धा तथा स्मृति से पवित्र समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि में आहुति, गौदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य बोलना, गौ सेवा और क्षमता अनुसार दान, यह सभी सदा धर्म के साधन है। इसलिए चतुर्मास के दरमियान इन सभी धर्मों की साधना तथा नियम का पालन करने से महान फल की प्राप्ति होती है। इस 4 माह में जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण कर लेता है उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इस 4 माह के दरमियान प्रत्येक जीव के प्रति दया रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दूसरे के धन की लालसा कदापि नहीं रखनी चाहिए, चोरी जैसे पाप कर्म मनुष्य को कदापि नहीं करने चाहिए। चतुर्मास में ऐसे कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देव संपत्ति का त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्यागनीय है, जैसे कि अहंकार, द्वेष, क्रोध, मोह जैसे मन के विकार दूर कर देने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में इस 4 माह को व्यतीत करना चाहिए। सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन तथा दान, यह सभी चातुर्मास में दुर्लभ है।
जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अनुष्ठान करता है वह सभी पापों से शुद्ध चित्त होकर वैकुंठ में जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है वह सभी पापों से शुद्ध चित्त होकर वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा किए गए अन्नदान से तृप्त होकर देवता भी उन्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चतुर्मास में अन्नदान विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है, इसलिए चतुर्मास में दूध, दही, मट्ठा इत्यादि दान महाफलदायी है। सब्जियों और फलों का दान देने वाला कभी नरक में नहीं जाता और ना ही यमलोक के दर्शन करता है। वस्त्र का दान करने वाला कल्प तक चंद्रलोक में निवास करता है तथा जो व्यक्ति चतुर्मास में चंदन, अगरु और धूप का दान करता है वह पुत्र पौत्रादि सहित विष्णु रूप हो जाता है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु विद्यादान, गौदान और भूमिदान करता है वह अपने साथ अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। इसीलिए श्री हरि के इस शयन काल के दरमियान अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस दान से पूर्वजों सहित व्यक्ति अपने पापों से भी मुक्त हो जाता है। चतुर्मास के दरमियान मनुष्य को भगवान नारायण की प्रीति हेतु अपने प्रिय भोग को पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। इस चतुर्मास में प्रिय वस्तु का त्याग करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस 4 माह के दरमियान धातु पात्रों का भी त्याग कर देना चाहिए और खाखरे के पत्ते में भोजन करना चाहिए। खाखरे के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है तथा गृहस्थों को तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, मिथ्यावाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तथा परनिंदा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस चातुर्मास के दरमियान नाखून और केस काटना वर्जित होता है। जो चातुर्मास में नाखून और केस रखता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति को सभी उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन और उनके नामों का जप मनुष्य को घोर बंधन से मुक्ति दिलवाता है, अतः चतुर्मास में विशेष रूप से उनका स्मरण करना चाहिए। इस चतुर्मास में कर्क संक्रांति के दिवस भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन कर श्रेष्ठ तथा शुभ जामुन के फल का अर्थ देना चाहिए और अर्थ देते समय ऐसे भाव का चिंतन करना चाहिए कि अगर 6 माह के अंदर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो समझना चाहिए कि हम अपने आप को ही भगवान मधुसूदन के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रयासों से भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजन, ध्यान और नमस्कार यह सभी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान सभी वर्णों के लोगों के लिए महान फलदायी है। व्रत के सेवन में तत्पर मनुष्य द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है, इसलिए चातुर्मास का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करना चाहिए। चारों वेदमयी स्वरूप और अजन्मे विराट पुरुष भगवान विष्णु के भजनों में इस 4 माह को व्यतीत करना चाहिए, जिनकी कृपा से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष पर चढ़ जाता है और कदापि संताप को प्राप्त नहीं होता। तो यह है चातुर्मास पालन के कुछ नियम। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा जो चातुर्मास का पालन करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।